Hello and welcome to the Suno Story YouTube channel, dedicated to preserving and appreciating India's prolific oral tradition. I'm Piyu Agrawal, a high school student here in Delhi, and I started this channel mostly because I missed listening to the folk tales my grandmother used to narrate. India has an extremely rich oral tradition, from Vyasa's telling of the Mahabharata, the Jatak tales to the Dastan Gois of more recent centuries. But with the hectic pace of modern life and the digital age, one doesn't quite get the opportunity to realize an extremely important part of our culture. The part that is transmitted through generations verbally. This started as a way to collect all those stories that often aren't written down but form an incredibly important part of our heritage and share them with a larger audience. Perhaps listening to these stories will awaken a love of history, of reading in some of you. पहली कहानी सुनाएंगी मेरी नानी पुष्पा दयाल और कहानी का शीर्षक है भक्त प्रहलाद। हेलो बच्चों, आज मैं आपको प्रहलाद भक्त की कहानी सुना रही हूँ। दो राक्षस थे, एक का नाम था हिरण्याकश्यप और एक का था हिरण्याक्ष। दो भाई थे। हिरण्याकश्यप का बेटा हुआ प्रहलाद। वो बहुत ही भक्त था भगवान का, जो कि उसके बाप के बिल्कुल विपरीत था। वो उसको डांटते मारते और भगवान का नाम लेने के लिए मना करते थे, पर बच्चा मानता ही नहीं था। उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया तो वहाँ गुरुजी को भी सख्त हिदायत दी गई, परंतु जैसे ही गुरुजी इधर उधर होते, बच्चा अपने भगवान का नाम भजन करने लग जाता और बच्चे भी उसके साथ नाचने गाने लग जाते। एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो बच्चे नाच गा रहे थे, कोई और आया गुरु, वो भी संग में नाचने लगा। किसी और को देखा, वो भी नाचने लगा। ये सब हिरण्याकश्यप को पता लगा तो बहुत नाराज हुआ। उसने एक दिन प्रहलाद को पहाड़ पे से लुढ़कवा भी दिया और ऐसे ही मारते पीटते थे। एक बार हिरण्याकश्यप की बहन होलिका उसके यहाँ आई। उसने ये सब देखा तो अपने भाई से कहा कि भाई, मेरे पास एक चुनरी है जो मुझे वरदान में मिली थी, मैं उसको ओढ़ लूंगी तो मैं जल नहीं सकूंगी। मैं इसको ओढ़ कर चुनरी और प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी और आप मेरे चारों तरफ आग लगा देना। इसी तरह किया गया, परंतु भगवान ने ऐसी हवा चलाई कि वो चुनरी होलिका पे से उतर कर प्रहलाद भक्त उसमें लिपट गया और होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद भक्त बच गया। सभी शहरवासियों ने बहुत खुशी मनाई। उसके बाद फिर भी उस हिरण्याकश्यप को चैन नहीं पड़ा। उसने उसके यहाँ एक लोहे का बहुत बड़ा खंबा था, उसको बिल्कुल लाल गरम करवा लिया और उससे कहा प्रहलाद को कि तेरा भगवान कहाँ है? कि मेरा भगवान तो सब में, क्या इस खंबे में भी? हाँ। कि तो इसको तू पकड़ ले, कोई भर ले इस तरह। तो हुआ क्या, बच्चा एक बार तो उधर देख के घबराया, परंतु उसको भगवान की ने एक उसके ऊपर चींटी चलती हुई दिखाई दी। भगवान जब वो सब चींटी को देखकर प्रहलाद खंबे की तरफ जैसे ही बढ़ा और उसको पकड़ने लगा तो खंबे में से भगवान नरसिंह भगवान निकल गए और उन्होंने गुस्से में आके एकदम उसको हिरण्याकश्यप को अपने नखूनों से फाड़ फाड़ कर मार दिया। उनका नरसिंह भगवान का ऊपर का आधा तो था शेर का शरीर और नीचे था आदमी का, और इसी तरह हिरण्याकश्यप मारा गया और प्रहलाद भक्त बच गए। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान का भजन कभी खाली नहीं जाता, उसको कैसे ही भजो, वो हमेशा रक्षा करता है। The channel has stories in several different Indian languages, so choose what's best for you. If you would like to submit a story of your own, please do contact us using the links given in the description box below. Happy listening!